पैट कमिंस ने जो पोस्ट लिखा है वो मैं पढ़ना भी चाहूंगा थोड़ा सा, और आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में समझा भी दूंगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। India is a country I have come to love dearly over the years, and the people here are some of the warmest and kindest I have ever met. As a player, we are privileged to have a platform that allows us to reach millions of people that we can use for good. With that in mind, I have made a contribution to the PM Cares Fund, specifically to purchase oxygen supplies for Indian hospitals. I encourage my fellow IPL players and anyone around else the world who has been touched by India's passion and generosity to contribute. I will kick it off with $50,000. I know my donation isn't much in the grand scheme of things, but I hope it will make a difference to someone. इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पैट कमिंस ने यहाँ लिखा है कि इंडिया के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं। सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँगा, और मुझे मौका मिला है इंडिया में एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेलने का जहाँ मैं लाखों लोगों के सामने अपने खेल का प्रदर्शन कर सकता हूँ। मैंने पीएम केयर्स फंड में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए थोड़ी सी डोनेशन दी है। हालात को देखते हुए ये डोनेशन भले ही छोटी हो, पर मैं उम्मीद करता हूं कि इस डोनेशन से किसी का भला जरूर होगा। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि आपका बुरा वक्त आपके अपनों की पहचान कराता है। जब भी आपका बुरा वक्त आता है तो आपको एहसास दिलाता है कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन दिखावा करता है आपका मित्र होने का। कोरोना का टाइम चल रहा है, हिंदुस्तान में कोरोना बेकाबू हो चुका है। हिंदुस्तान जूझ रहा है हॉस्पिटल्स में बेड्स की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से, मेडिसिन की कमी से, डॉक्टर्स की कमी से और दूसरी फैसिलिटीज की कमी से। पर एक बात यहां पर सोचने वाली है, वो ये है कि किसी भी क्रिकेटर ने, किसी भी क्रिकेट पर्सनालिटी ने डोनेशन के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। इतने सारे पैसे कमाते हैं हमारे बड़े बड़े क्रिकेट स्टार, पर किसी ने भी ₹1 का चंदा देने का भी ऐलान नहीं किया। पैट कमिंस एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को दिल में और दिमाग में रखकर एक बहुत ही प्यारा सा पोस्ट शेयर किया और कहा कि हिंदुस्तान मेरे दिल में बसने वाली जगह है, मेरे दिल में बसने वाला देश है, और मैं कोविड से जूझ रहे हिंदुस्तान को मदद करना चाहूंगा, मदद देना चाहूंगा। और उन्होंने 30 लाख रुपए की सहयोग राशि देने का भी फैसला किया है। राशि भले ही 30 लाख रुपए की कुछ लोगों को कम लगे, पर एक बात सोचने वाली है कि हिंदुस्तान के जो क्रिकेटर हैं वो कहां हैं। करोड़ों रुपए कमाते हैं वो लोग, अरबों रुपए की इनकी नेट वर्थ है, बड़े बड़े आशियाने बनाए हुए हैं। 80% क्रिकेटर्स के पास तो ऐसे इन्वेस्टमेंट हाउसेस होंगे जो खाली पड़े होंगे। पर क्या कोई आगे बढ़कर आया और कहा कि मेरे घर को एक कोविड फैसिलिटी में बदल दीजिए? या मैं 10-20 लाख रुपए की मदद करना चाहता हूं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाना चाहता हूं हॉस्पिटल में, या मैं उन गरीबों की मदद करना चाहता हूं जो हॉस्पिटल के बाहर ऑक्सीजन की कमी की वजह से तड़प तड़प के अपनी जान गंवाने को मजबूर हैं। हिंदुस्तान में ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनके पास घर खाली बेकार पड़े हुए हैं, पर किसी ने भी मदद को हाथ आगे नहीं बढ़ाया। ऐसे बहुत सारे पत्रकार लिबरल यहां पर मौजूद हैं हिंदुस्तान में जो कोस रहे हैं सरकार को, जो एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं। हमारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, पर मदद करने को कोई तैयार नहीं है। इन नेताओं के पास भी अपने अपने इन्वेस्टमेंट हाउसेस होंगे, फार्म हाउसेस होंगे, दिल्ली नोएडा में होंगे। क्या कांग्रेस या बीजेपी जैसी पार्टियों ने अपने दफ्तरों को कोविड फैसिलिटी में बदलने के लिए स्टेप आगे उठाया? क्या राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैं अपने घर को एक कोविड फैसिलिटी बनाना चाहता हूं ताकि लोग यहां पर आ सके, यहां पर बेड्स लगा दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन लगा दीजिए? अगर हॉस्पिटल्स में यह फैसिलिटी मौजूद नहीं है तो हमारे एमएलए एमपीज के ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हाउसेस पड़े हुए हैं, इन्हीं को हॉस्पिटल बना दीजिए। कोई आगे आने को तैयार नहीं है। कुछ मंदिरों से तो हमने ये खबर सुनी थी कि उन मंदिरों को कोविड हॉस्पिटल बना दिया गया है, पर मस्जिदों से भी ये खबर आनी चाहिए, चर्चों से भी ये खबर आनी चाहिए कि उनको भी कोविड फैसिलिटी में तब्दील कर दिया गया है। कोई मदद किसी की नहीं करना चाहता, सब अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। लिबरल्स तो अपने YouTube चैनल को प्रमोट करने में लगे हुए हैं कि मेरा YouTube चैनल देखो, 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, हाँ इनकी मदद करो, उनकी मदद करो, और नेता एक दूसरे पे कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। बाहर के देश के लोग फिर भी हिंदुस्तान की मदद करने को तैयार हैं, पर अपने ही देश के लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। यह है आपका देश, आपके नेता, आपके क्रिकेटर्स, जिनको आप अपने सर पे बिठाते हैं, पागल कुत्ते की तरह भागते हैं। इनके पीछे भागना बंद कीजिए। कोरोना तो एक न एक दिन चला ही जाएगा, पर अगर आपको अब भी अकल नहीं आई तो शायद कभी अकल नहीं आएगी। अ सल्यूट टू पैट कमिंस, जिन्होंने इन क्रिकेटर्स को हमारे
आईना दिखाने का काम किया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।